इस गलती की वजह से आपकी जो हाइट है वो बढ़ने रुक भी सकती है। सो इस गलती को करना बंद कर दो। और ये सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपकी हाइट रुक भी सकती है अगर आप इस गलती को डेली करते हो तो। सो बात करते हैं कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपकी हाइट है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और आपकी हाइट बढ़ने रुक भी सकती है। सो आपकी स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्लीप के अंदर ही आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिलीज होता है और ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही आपका पूरा शरीर बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका टिक की साइज बढ़ता है, आपका स्कल का साइज बढ़ता है। सो गाइस प्लीज़ स्लीप के ऊपर फोकस करो, क्योंकि स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं, ढंग से स्लीप नहीं लेते, वो ढंग से डीप स्लीप के अंदर नहीं जाते, वो सिर्फ 3 से 4 घंटे की स्लीप लेते हैं। मैंने कई सारे बंदों को देखा है और मेरे कई सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो कि स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। और आप भी ऐसे ही करते होंगे स्लीप को इग्नोर। और अगर आप स्लीप को इग्नोर कर रहे हो तो भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये टीनेज की फेस होती है। टीनेज के फेस के अंदर आपकी जो स्लीप होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीनेज के अंदर ही आपकी हाइट बढ़ने वाली है, आपका टिक के साइज बढ़ने वाला है, आपका शरीर बढ़ने वाला है। उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। सो इस फेज को इग्नोर मत करो, स्लीप को इग्नोर मत करो, क्योंकि स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्लीप की वजह से अगर आप जिम वगैरह करते हो तो स्लीप की वजह से आपका जो मसल होता है वो रिपेयर होता है। स्लीप की वजह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी जो मेमोरी होती है वो स्ट्रांग होती है। आप समझ रहे हो स्लीप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके दिमाग के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। वो तो छोड़ो, आपकी हाइट भी नहीं बढ़ सकती अगर स्लीप अच्छी तरीके से नहीं लोगे तो। सो स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इसी रीज़न की वजह से स्लीप इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप स्लीप नहीं लेते तो हाइट नहीं बढ़ने वाली। सो अपनी स्लीप को क्वालिटी स्लीप में कैसे चेंज करें उसके बारे में बात करता हूँ। तो क्वालिटी स्लीप में अगर आपको अपनी स्लीप को चेंज करना होगा तो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपको कई सारे बंदे ऐसे भी होते हैं उनको स्लीप ही नहीं पड़ती, बैठे हुए बेड के ऊपर वो लेटे हुए बंदे, लेकिन उनको स्लीप ही नहीं आती। सो उनके बारे में बात करता हूँ। अगर आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम होती है तो आपको आगे जाके इंसोम्निया भी हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी एक टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब मैं घंटों घंटों बेड के ऊपर पड़ा हुआ होता था लेकिन मुझे स्लीप ही नहीं आती थी। मैं सुबह के 4-4 5-5 बजे तक जगा हुआ होता था लेकिन मुझे स्लीप नहीं आती थी। मैं ऐसा मतलब पूरा पागल हो चुका था, स्लीप ही नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, एक्सरसाइज करना। मैंने किया रोज डेली 15,000 स्टेप्स चलना। अगर आप ऐसे तरीके से करने लगोगे तो आपको स्लीप आने लगेंगे, क्योंकि आपका जो शरीर है वो थक चुका होगा। कई सारे बंदे क्या करते हैं, दिन भर बोरी की तरह घर के अंदर पड़े हुए होते हैं, ना कि कुछ काम करते हैं, और जिसकी वजह से उनका शरीर है वो जो थकता नहीं है। और हमारा शरीर है वो इसीलिए बना है, वो चलने के लिए बना है, वो काम करने के लिए बना है। और अगर आप काम ही नहीं करने दोगे अपने शरीर को तो कैसे स्लीप आने वाली है। सो आपको डेली 10,000 स्टेप्स तो चलना है भाई। कुछ तो पुशअप्स मार लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 पुशअप्स मार लो, बस इतना ही बहुत होता है। अगर आप दिन का 10,000 15,000 स्टेप चल लो वो भी बहुत होता है। उसके बाद भी आपको अच्छी तरीके से स्लीप पड़ जाएंगी। उसके बाद अगर आप बेड के ऊपर पड़ोगे लेटोगे आपको अपने आप ही स्लीप आ जाएंगी 5 से 10 मिनट के अंदर ही। सो इस तरीके से आपकी स्लीप भी इंप्रूव होंगी। बात करते हैं डीप स्लीप के अंदर कैसे जाए। डीप स्लीप के अंदर अगर आपको जाना होगा तो आपको अच्छी तरीके से जो आपकी सोने की हाइजीन होती है उसे मेंटेन करना होगा। मतलब आप जब सोते होंगे आपको देखो क्या करना है, आप जब सोने जाओगे उससे 3 घंटे पहले ही खाना खा लो। क्यों, क्योंकि अगर आप अभी खाना खाया, आपने सोचो 9 बजे खाना खाया, आप डायरेक्ट जाके 10 बजे सोने लग जाते हो, मतलब 1 ही घंटे का गैप पड़ता है। तो क्या होगा, आप जब खाना खाओगे उसके बाद आप सोने चले जाओगे, एसिड रिफ्लेक्स होगा जिसकी वजह से आपका मुंह भी खुल जाएगा और आपके फेस के अंदर एसिमेट्री भी आ सकती है। सो ये होती है हाइजीन स्लीप की। अगर आप मुंह खोल के सो रहे हो इसकी वजह से आपके फेस के अंदर एसिमेट्री भी आ सकती है। और आप सोचो आप 7 से 8 घंटा डेली इस तरीके से मुंह खोल के सो रहे हो, मुंह खोल के सांस ले लो, जिसकी वजह से आपका जो फेस है उसके अंदर सबसे बड़ी एसिमेट्री आ सकती है। सो हाइजीन को भी फिक्स करना है आपको। और आपको डेली क्या करना है, आप अगर 9 बजे भी खाना खाते होंगे, 10 बजे भी खाना खाते होंगे, वैसे ऐसे तो जल्दी खा लो, 8-9 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाओ, 11-12 बजे तक आप तो सो सकते हो और सुबह के 6-7 बजे तो आप उठ ही लोगे, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप टीनेजर होंगे तो जल्दी सो जाया करो, 10 बजे 9 बजे सो जाया करो, जल्दी खाना खा लिया करो। क्योंकि आपको अगर वीडियो पसंद आएंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। सो